अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी फ़ाइल ओपन की हुई है और हम पिछली ही फ़ाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी रिज़ल्ट शीट जो है हमें ये कंप्लीट नहीं हुई। तो दोस्तों, हमने पहले सीखा था मैनुअल कैलकुलेशन करना, ठीक है, सेल बाय सेल उसको प्लस करना। उसके बाद हमने सीखा कोड कॉपी का जो पेस्ट का जो ऑप्शन है वो आपको बताया गया। और आज जो हम फार्मूला सीखने जा रहे हैं उसमें हमारा सम का फार्मूला आएगा, उसमें ऑटो सम आएगा, ठीक है, और परसेंटेज का और एवरेज का फार्मूला आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो ऑब्टेन मार्क थे, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ ली हुई थी और यहाँ पे हमने सेल लोकेशंस का फार्मूला यूज़ किया था, आपको याद होगा। तो इसी चीज़ को लेके हम आज सम का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ जो कॉलम्स हैं वो ऐड किए हैं, जैसे ये जी एच, यहाँ पे नए कॉलम मैंने ऐड किए हैं और ये नए सब्जेक्ट जो हैं वो भी ऐड किए हैं, और इनके टोटल मार्क्स जो हैं वो मैंने चेंज किए हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट से 700 हैं। यहाँ पे आप देखें तो अभी हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, फिज़िक्स, इस्लामिक स्टडी और बायोलॉजी, इनको हमने जमा करना है, इनको कैलकुलेशन में लेना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम का, ठीक है। तो उसके लिए आप इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगा के आप सम का फार्मूला स्टार्ट करेंगे। सम लिख के ब्रैकेट में आप यहाँ पे आप देखें नीचे ये शो रहा है नंबर 1, यानी जो स्टार्टिंग आपका सेल है वो कौन सा है और उसका आपने नंबर 2 तक उसकी रेंज देनी होती है। तो नंबर 1 हमारा यहाँ पे ये है और हमारा जो लास्ट नंबर होगा सेल का वो ये होगा, ठीक है। तो अभी हम नंबर 1 को लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो उसको उसने वो हाईलाइट कर लिया, रेंज में ले लिया C6। इक्वल साइन सम ब्रैकेट आगे C6 उसका जो लोकेशन है वो आपने दे दी पहली सेल की। इसके बाद अगर आप चाहें तो लेफ़्ट बटन दबा के रखें और इसको आप लास्ट सेल तक लेके जाएं, तो इस तरह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। या फिर आप शिफ्ट का बटन दबा लें, उसके बाद आपका जहाँ तक आपका रेंज बनता है, जितना एरिया को आपने कैलकुलेट करना है, सम करना है, उसको आप लेके दूसरा अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको ये कॉलम डाल के आप जो लास्ट सेल है वो सेल आप देखें कि आई कॉलम और सी रो, तो ये आपका सेल लोकेशन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे I6। तो यहाँ तक उसने रेंज में उसको डायरेक्ट उठा लिया। अब यहाँ पे आप दोबारा ब्रैकेट क्लोज करें, उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, तो ये जो है ये आपके सामने उसका आंसर आ गया। अब इसी तरह आप दोबारा इसको थोड़ी प्रैक्टिस करें, जो भी आप शीट बनाते हैं उसको प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप मैनुअली काम करेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वो चीज़ उतनी आपके माइंड के अंदर बैठती जाएगी। नहीं तो अभी दोबारा अगर जो इजी सिंपल है आप उसको अगर फेल टूल यूज़ करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं तो वो फ़ौरन हो जाएगा। लेकिन जो आपका फार्मूला है, जो आपको बाद में भी मतलब देर तक वो याद रहे, उसके लिए आप उसको चंद एक जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप मैनुअली किया करें, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बन रहा है C7 कॉलन I7 क्लोज एंटर, ठीक है, इक्वल सम। तो इस तरह आपने उसको मैनुअली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको ये चीज़ मतलब आपके माइंड में बैठ जाएगी, याद हो जाएगी आपको। तो इसको आप दोबारा अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप उसको लेफ़्ट बटन दबा के उसको फिल कर लें। उसके बाद दोस्तों हमारा आ गया ऑटो सम। ऑटो सम का जो फार्मूला है, जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, किसी कैश की, किसी
कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यही वैल्यू आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है कॉलम जो आई है बायोलॉजी, यहाँ पे आप इसको ये कंसिडर करें कि ये कैश है, फ़र्ज़ करें ये कोई कैश है या कुछ है, ठीक है। तो अब जस्ट वन क्लिक करें, ऑटो सम का जो फार्मूला है सिग्मा इसको बोलते हैं, ये ऊपर टूल है, ठीक है। जस्ट आप इसको, इसमें भी फार्मूला वही यूज़ हो रहा है, सम वाले फार्मूला है, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑटो उसकी रेंज पकड़ेगा। जैसे ही आपने क्लिक किया ऑटो सम के टूल के ऊपर, तो वहाँ पे वो आपको बता रहा है कि क्या आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या ये आपकी रेंज है। तो अगर वो ओके है, आप उस पर एंटर कर दें तो वो आंसर मिल जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको लेना है, तो यहाँ पे आप ऑटो सम का जो टूल है इसको यूज़ करेंगे, तो वो खुद ब खुद उसकी रेंज ले रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एंटर करेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम का टूल आपने देख लिया, और यहाँ पे भी ऑटो सम का टूल वही है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इस सेल्स को भी ले रहा है, यानी उस सेल्स के लेफ़्ट या टॉप के ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी वो उसको खुद ब खुद कैच करेगा। लेकिन हमारा चूँकि ये सेल जो है J6 सेल जो है ये उस रेंज से बाहर होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करें और लेफ़्ट बटन दबा के रखें, और बाकी सेल्स की आप उसको रेंज दे दें, और जहाँ तक रेंज चाहिए उसको सेम देखें, वही फार्मूला है, इक्वल साइन सम, और ब्रैकेट के अंदर आपका फर्स्ट सेल है कॉलन, आगे सेकंड सेल ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। सम फार्मूला और ऑटो सम में ये फ़र्क है कि ऑटो सम के अंदर वो पूरी रेंज, उसके अंदर जितनी रेंज उसके सामने आ रही होती है उसने उस पूरी रेंज को ले लेना है, जबकि सम के अंदर आपने रेंज खुद डिफाइन करनी होती है मैनुअली। तो इसके बाद आप देखें यहाँ पे हम इसकी एवरेज का फार्मूला लगाना चाहते हैं, कि हम देखना चाहते हैं कि इसकी एवरेज जो ऑब्टेन मार्क है इनकी एवरेज क्या आ रही है। तो उसकी आप देख लें कि सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वल साइन लेंगे, इसका फार्मूला ये होगा कि ऑब्टेन मार्क जो है डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट। तो आपका ऑब्टेन मार्क सेल जो है वो है K6, मतलब कि ये वाला जो सेल है इसको आपने डिवाइड बाय करना है 7 के ऊपर, तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी। तो 60 जो है पर उसकी एवरेज आ रही है। यहाँ पे आप इसको कॉपी करें तो आपका पूरा जो है इसको सेल्स ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको मैनुअली ज़्यादा काम करें, ताकि प्रैक्टिस करें। जितना आप मैनुअली रिकॉर्ड डिफ़ाइन करेंगे, जितना डिज़ाइन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी जो बॉर्डर सेटिंग है उसको भी चेंज कर लेते हैं उसके सेम, ठीक है। तो परसेंटेज अगर निकालनी है, ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पे 3 चीज़ें जो है आप देखनी है कि उसका होगा ऑब्टेन मार्क K6, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क। आप क्लिक भी कर सकते हैं अगर आप टाइप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का जो आपको ये स्टैटिक साइन बताया था, मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस और डिवाइडेड बाय, और ये मल्टीप्लाई का जो आपको बताया था साइन, इसको आप यूज़ करेंगे बाय 100। इसको आप क्लिक करें तो इसके अंदर ये इसकी परसेंटेज आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है, ग्रेड का फार्मूला भी है यहाँ पे, कि आप ग्रेड निकालना चाहते हैं। तो ग्रेड जो है वो कैसे निकलेगा, ग्रेड आप यानी आप ग्रेड देना चाहते हैं किसी वैल्यू को, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आप उसमें इफ़ का हम इस्तेमाल करेंगे। इफ़ का जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है।
तो ग्रेड के लिए हम इफ़ का डिफ़ाइन करेंगे कि उसकी कितने रेंज के अंदर, कितनी उसकी नंबर्स के ऊपर या कितनी उसकी एवरेज के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर उसको कितना नंबर ग्रेड मिलना चाहिए, ए ग्रेड मिले, बी ग्रेड मिले, या उसका कितना ग्रेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसका हम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली हैं। तो इसको आप देखें यहाँ पे साइन यूज़ होगा इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि जिनके नंबर जो हैं वो बराबर हैं या ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 600 के, ठीक है, तो उनको वो ग्रेड देगा उनको आप एक ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यानी जो परसेंटेज वैल्यू जो भी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लें। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे जो 450 से अबव है या उसके बराबर है उसको बी ग्रेड दे देंगे। ठीक है, ये आप एक रेंज बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप कहते हैं कि जो 350 से अबव है या 300 है या जो आप डिफ़ाइन करेंगे वो उसके होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप कहते हैं कि जिसकी रेंज 250 है उसका डी ग्रेड हो जाएगा। अब 250 से नीचे जो भी होगा उसको वो फेल का ग्रेड दे दे, यानी फेल उसको कंसिडर करें। तो यहाँ पे हमने इफ़ का फार्मूला लगाना है। इफ़ के फार्मूले में ग्रेटर दैन का, इक्वल का और लेस दैन का ये साइंस का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल जो है वो लगाएंगे, इफ़ का यहाँ पे फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ अगर आपका जो ये मॉड्स हैं ये वाला, अब यहाँ पे जो ग्रेटर दैन इक्वल का साइन लगेगा, ग्रेटर दैन यानी उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है या उसके बराबर है। किसके बराबर है? 600 के। ठीक है, तो उसको वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दें ए ग्रेड। जो आप इधर वैल्यू लिखेंगे, कुछ भी जो इधर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखेंगे वो चीज़ वहाँ पे शो होगी अगर उसके साथ वो मैच करता है। यहाँ पे दोबारा आएगा कॉमा, इफ़ K6 greater than equal to 450 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बी ग्रेड। ठीक है, इफ़ यहाँ पे आप देखें दोबारा सेल वही है जिसको आपने लेना है, जिसके ऊपर आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये आपके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं 350 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी ग्रेड। ठीक है, कॉमा, इफ़ K6 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका 200 और 250 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे डी ग्रेड दे दे। ठीक है, एल्स यानी इसके अलावा जो भी होगा वो आप इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिख दें फेल, कि इसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे फार्मूला जो है वो क्लोज करना ज़रूरी है। देखें यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई है, दूसरी ब्रैकेट, तीसरी, चौथी, तो 4 ब्रैकेट्स आपने यूज़ की हैं। तो यहाँ पे आप उसको 4 दफ़ा क्लोज करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें उसका जो ग्रेड है वो सी ग्रेड उसने शो कर दिया है। हमारा फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसको आप देखें कि ऊपर आप फार्मूला बार में आप देख लें, इसको थोड़ा स्टडी कर लें, इसको समझने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस मैनुअली करें। अब ये फार्मूला जो है ये तो एक आपके पास टूल है कि आपने किसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये मुख्तलिफ़ कामों के अंदर, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के अंदर आप इनको खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको आप देख लें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज़
हम नंबर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल 80 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसका जो वैल्यू 450 से अबव हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि 450 से ऊपर जो है बी ग्रेड देना है हमने, तो इधर आप क्लिक करें तो यहाँ पे फार्मूला के अंदर भी हमने उसको बोला है कि K6 यानी जो आपका सेल जिसके ऊपर आप वैल्यू को ले रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर वो बड़ी है या उसके बराबर है 450 के, तो उसको बी ग्रेड देगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 350 के बराबर होगी या 350 से अबव होगी और 450 तक होगी, 449 तक सॉरी, तो उसका जो ग्रेड है वो सी ग्रेड शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसके नंबर चेंज करते हैं, तो इसको हम 10 कर दें। अब जैसे ही वो उसके नंबर कम हो गए, यहाँ पे हम इसको 20 करते हैं। अब ये देखें डी ग्रेड आ गया, क्यों? आपके जो ट्रेंड मार्क है वो 315 शो कर रहा है, ये जो वैल्यू है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो इस सेल की बेस के ऊपर आपने ये ग्रेड का फार्मूला लगाया है। तो दोस्तों इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर जो है आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। एक्सेल के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या कोई भी आपका जो कंप्यूटर विंडोज़ एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं काम के लिए, उसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, इवन के टाइपिंग जो है, अगर आप टाइपिंग स्पीड बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी डेली प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। डे बाय डे आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज़ हम डे बाय डे हमने इस शीट को मतलब कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आपने उम्मीद है इस शीट्स के ऊपर, इस फाइल के ऊपर आपने काफ़ी काम किया होगा और आपने काफ़ी हद तक इसको सीखा भी होगा। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा अगर टाइप करके आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसको आप कॉपी कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रेड जो है वो निकाल दिया उसने, ठीक है। अब बी ग्रेड इसलिए ज़्यादा आया क्योंकि आपके जितने भी मार्क्स हैं वो 450 से अबव हैं, ठीक है। तो 450 से अबव, 450 से लेके 599 तक आपका जो है वो बी ग्रेड ही शो होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको थोड़ा हम जूम आउट करते हैं स्क्रीन को। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि किसी का रिकॉर्ड जो है वो हमने छुपाना है, यानी रो को, एक रो जो है वो एक रिकॉर्ड के बराबर है। याद रहे कि एक रो जो है, यानी इसको आप क्लिक करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट एंड तक जितना भी है ये एक रो के बराबर है। और ये जो है, ये जो आपका कॉलम टाइटल होता है ये एक फील्ड के बराबर है। जैसे ये इस्लामिक स्टडी एक कॉलम है तो ये एक फील्ड है, यानी इस फील्ड के अंदर इसी की ही वैल्यू आएगी। जबकि रिकॉर्ड जो होता है वो एक डाटा आपके फील्ड। तो दोस्तों कॉलम्स और रोज़ मिल के जो है वो आपका डाटा क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे किसी रोज़ को हमने हाइड करना है तो उतने रोज़ को, उतने रिकॉर्ड को जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं, आप सेलेक्ट करके जस्ट सिलेक्शन के बाद आप उसी जगह पे राइट क्लिक करें रोज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हाइड का, ठीक है। हाइड पे क्लिक कर दें तो उतनी रोज़ वो है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरह आप कॉलम को सिलेक्ट करके कॉलम हाइड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये 11 और 12 13 जो है वो हाइड हो चुका है। अगर उसको अनहाइड करना है तो आपका फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है उसको सिलेक्ट करके, यानी उसी के रेंज के ऊपर आप रेंज दे के आप राइट क्लिक करें तो अनहाइड का आपके पास बटन है। अनहाइड करेंगे तो वो दोबारा वो रोज़ जो है वो आपके सामने आ गई है। इसी तरह अगर आप कोई कॉलम हाइड करते हैं तो उसी कॉलम को सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, ठीक है। और वो उतने कॉलम हाइड हो गए हैं, वो नज़र नहीं आएंगे टेम्परेरी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वापस शो करवाने हैं तो उतने ही दोबारा उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और उसको दोबारा अनहाइड कर दें, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा है कि इसकी मतलब 10 मार्क को आपने ऑटो सम या सम के फार्मूले के थ्रू कैसे उसको करना होता है, या कुछ भी वैल्यू को आपने किस तरह उसको सम करना है। और आपने ग्रेड का फार्मूला देखा जिसमें हमने इफ़ का इस्तेमाल किया, ये इफ़ का इस्तेमाल है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें
मैं आपको शो कर देता हूँ कि इसको कंट्रोल सी किया यहाँ पे, ठीक है। तो उस फार्मूले को यहाँ पे अगर आप शो करना चाहते हैं तो जस्ट इसके शुरू में जाके यहाँ पे जिधर आपने इक्वल लगाया है इधर आप उसका स्पेस दे दें या कॉमा दे दें, आप एंटर करेंगे तो वो फार्मूला यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये पूरा फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉमा लगाने से उसका फार्मूला जो है वो ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे F2 करके आप दोबारा आपने इन वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो गया। इस तरह की वीडियोस इस तरह दोस्तों आपने उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में आप इन्फॉर्म करें, उसको फॉरवर्ड करें। और उम्मीद है आप अगर जो नए आए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।